अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों और ऐसी खबरों को मौजूद बनाते हैं जिनका तल्लक बराह रास्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हो या इमिग्रेंट से हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बहुत बड़ी बहस चल रही है कि क्या अब हमें ट्रैवलिंग के लिए वैक्सीन पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। अमेरिका क्या सोच रहा है, डेनमार्क ने क्या कानून बनाया है, बरतानिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बेल्जियम की, जिसने एक पुलिस ऑफिसर विक्टर मैनुअल को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। वो एक कुर्दिश बच्ची एक को गोली मारकर कत्ल कर देने का इल्ज़ाम था उन पर, 2 साल बच्ची मावरा। ये क्या कहानी है और ये क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। बात करेंगे इटली की। पिछले व्लॉग में हमने लुचाना लोमरजोजे की बात की, जो इटली की वज़ीर दाखिला हैं। वो एक फेक न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में आ गई हैं और दाएं बाजू की पार्टियों की जानब से और नस्ल परस्ती पर यकीन रखने वाले लोगों ने उनके ऊपर बड़ा गलत प्रोपेगेंडा किया है। ये क्या खबर है, इसका हम जायज़ा लेंगे तफसील के साथ। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि इमिग्रेशन के हवाले से अहम मालूमात लोगों तक पहुँचती रहे। इस वक्त दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर बहस की जा रही है वो ये है कि क्या वैक्सीनेशन का अमल ख़त्म होने के बाद लोगों को वैक्सीन पासपोर्ट इशू किया जाएगा ट्रैवलिंग करने के लिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए। दुनिया भर के ममालिक में इस पर बहस हो रही है। ऑलरेडी एक प्रोसेस तो किया जाता है, जैसे जो बाइडन ने अमेरिका में जब इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया तो उसमें भी था कि एक लेटर जारी किया जाए जो जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है। दूसरी जानब यूके में 15 मिलियन के करीब लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो सरफरिस्त जा रहा है, और वो भी एक किस्म का कार्ड जारी करती है हुकूमत। लेकिन अब ये बहस बड़ी शिद्दत से जारी है कि क्या मुस्तकबिल में हमें ट्रैवलिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे पास वैक्सीन पासपोर्ट हो। तो इस सिलसिले में बरतानवी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हैनकॉक, मैथ्यू हैनकॉक, उन्होंने बड़े ज़ोर देकर कहा कि हमारा मुस्तकबिल में ऐसा कोई इरादा नहीं है कि कोई इस किस्म का पासपोर्ट इशू किया जाए, लेकिन जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ज़रूर जारी किए जाएंगे जो लोग ट्रैवलिंग करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी जानब डेनमार्क जो है वो ऐलान कर चुका हुआ है कि वहाँ पे वो डिजिटल किस्म का पासपोर्ट, वैक्सीन पासपोर्ट इशू करने वाले हैं। ग्रीस जो है उसने बहुत ज्यादा जोर दिया है यूरोपीय यूनियन पर कि एक डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट इशू किया जाए। इसके साथ साथ स्पेन जो है उसने एक डेटाबेस तैयार कर लिया है, और एस्टोनिया जो है उनका भी ये कहना है कि जिन लोगों के पास वैक्सीन होगी उनको उनके मुल्क में जाने की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी जानब जो बहुत सी कंपनियां फ्लाइट्स को रन करती हैं, जो हॉलीडेज बुकिंग करती हैं, उनका जानब से ये दावा किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में ऐसा तकरीबन लाजमी हो जाएगा कि जो भी लोग सैर के लिए जाएंगे उनके पास किसी किस्म का सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाए। इयाटा जो सबसे बड़ी कंपनी है ट्रैवलिंग के हवाले से, उसका ये कहना है कि फ़्लाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जोर डालेंगी। ऑलरेडी एमिरेट्स और कतर और दीगर ऐसी इत्तेहाद एयरलाइंस जो हैं वो मांग रही हैं किसी भी किस्म का प्रूफ मुसाफिरों से कि क्या उनके पास वैक्सीनेशन का कोई सर्टिफिकेट है या नहीं। बहरहाल ये तो दुनिया में एक बहस चल रही है। बरतानिया में कल बोरिस जॉनसन ने ये बहस समेट दी इस लिहाज से क्योंकि ये बहस मुल्क में छिड़ गई थी कि अगर कोई लोग पब में जाना चाहें या किसी सर्टिफिकेट किसी सरगर्मी में जाना चाहें तो उन्हें भी कोई दिखाना होगा। तो बोरिस जॉनसन ने कहा कि नहीं, मुल्क के अंदर इस किस्म के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। अलबत्ता दूसरी जानब जो वैक्सीनेशन के अमल को देख रहे हैं, नदीम जहावी साहब, वो बार बार ये कहते रहे हैं कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आज सुबह एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि बहरहाल ट्रैवलिंग के लिए अगर दूसरे ममालिक हम पर जोर डाल रहे हैं तो हमें एक किस्म का सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। दूसरी जानब कल ही स्काई न्यूज ने इंटरव्यू किया है डेविड नाबारो जो हैं WHO के चीफ, उनसे भी यही क्वेश्चन रखा गया कि क्या वैक्सीनेशन पासपोर्ट की जरूरत होगी।
उन्होंने भी ये इशारा दे दिया है कि वैक्सीनेशन, पासपोर्ट का लफ्ज़ तो मैं नहीं कहता, लेकिन कोई ना कोई सर्टिफिकेट तो बहरहाल लोगों के पास होना चाहिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे ये वायरस को स्प्रेड ना किया जा सके। तो इन तमाम बहस से नतीजा क्या निकलता है? इस बहस से एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि लफ्ज़ पासपोर्ट वो चाहे नाम इस्तेमाल करें, कोई ना कोई किसी किस्म का सर्टिफिकेट ज़रूर चाहिए होगा, और ऐसा माजी में भी होता रहा है। आपको पता है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो पाकिस्तान से पोलियो का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इसी तरह अगर येलो फीवर का जो सिलसिला शुरू हुआ था तो उसके लिए भी मुसाफिरों के लिए शर्त रखी जाती थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कि आपके पास क्या येलो फीवर का वैक्सीनेशन लेटर है। तो इस सारी बहस से यही लग रहा है कि अगर पासपोर्ट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल ना भी किया, अगर डिजिटली ये मुमकिन ना भी हुआ 5-7 अरब लोगों को ये सर्टिफिकेट देने का, 12 ट्रैवलिंग के लिए ये एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। इसके सिलसिले में अगर कोई मजीद अपडेट हुई बरतानिया के हवाले से या यूरोप के हवाले से तो वह हम आपको बताते रहेंगे। जी, बेल्जियम में एक छोटी सी बच्ची 2 साल की मावरा, जिसको मई 2018 में बदकिस्मती से कत्ल कर दिया गया था एक बेल्जियन पुलिस ऑफिसर के जानब से, उस पुलिस ऑफिसर को सज़ा हो गई है। 1 साल के लिए उसको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। सज़ा की तवक्को की जा रही थी, शायद उसे 5 साल की सज़ा होगी, लेकिन उसे सिर्फ 1 साल की सज़ा मिली है। ये वाक़या हुआ था मई 2018 में, जब एक फैमिली, कर्दिश फैमिली, इराकी कुर्दिश फैमिली बरतानिया आना चाह रहे थे, और एक गाड़ी में बिठा के उनको एक ड्राइवर लेके आ रहा था मुख्तलिफ ममालक से बाय रोड बरतानिया एंटर करवाने की कोशिश कर रहा था। तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बेल्जियन पुलिस ने उसका पीछा किया और पुलिस ऑफिसर ने उस गाड़ी पर गोली चलाई, जो गोली एक 2 साल की छोटी सी बच्ची, उस फैमिली की बच्ची मावरा को लग गई और वो इस हादसे में जाँ बहक हो गई। उस पर इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा दबाव था, जस्टिस फॉर मावरा के लिहाज से ट्रेंड चले। लोगों ने कहा कि पुलिस सिस्टम ठीक नहीं है, जबकि पुलिस ऑफिसर विक्टर मैनुअल ने अदालत के अंदर रोते हुए कहा कि मुझे अगर पता होता कि उसके अंदर इमिग्रेंट्स बैठे हुए हैं तो मैं उस पर फायरिंग ना करता। और उसने कहा कि मैंने फायरिंग गाड़ी के टायर का निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो बच्ची को लग गया, और ये चीज़ में इस पर बहुत अफसोस है मुझे। बच्ची के वालिदैन को बेल्जियम हुकूमत ने अपने मुल्क में इमिग्रेशन दे दी थी, लेकिन बच्ची के वालिदैन के वकील का कहना था कि किसी भी किस्म की कोई भी सेटलमेंट जो है वो इस चीज़ को नहीं रोक सकती कि उस पुलिस वाले को सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। 5 साल की सज़ा की मांग की गई थी, लेकिन चूंकि उसका बयान आ गया जिसमें वो ये कहना चाह रहा है कि वो उसने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हो गया, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बेल्जियन कोर्ट ने उसको 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये हमारे उन ममालिक के लिए ख़बर सोचने वाली मकाम है जहाँ से ये लोग इमिग्रेंट्स हिजरत करते हैं कि उनके शहरियों की ज़िंदगी की कितनी अहमियत है। पिछले व्लॉग में मैंने तबसरा किया था कि जब तक लुचाना लामोर्जेज़े हुकूमत में वज़ीर दाखिला के तौर पर मौजूद हैं तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इमिग्रेशन के लिए वो बड़ी अच्छी मिनिस्टर रही हैं और हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से उसी मिनिस्टर को टारगेट किया है इटली में राइट आर्म की पार्टियों ने। उसकी इस गैर मुल्कियों के साथ जो शफकत की पॉलिसी है उसी की वजह से उसको ब्लैकमेलिंग की गई है। एक फेक न्यूज़ चलाई गई, एक राइट आर्म का ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, प्रीमावेरा नेशनले के नाम से, उस पर तकरीबन उनका 1 लाख व्यूवर है। उन्होंने एक जाली तस्वीर बनाई कि जिस दिन वो हल्फ उठाने के लिए आई थी तो उसके मास्क के ऊपर लिखा हुआ था कि वेलकम रिफ्यूजी, कि मैं रिफ्यूजियों को वेलकम करती हूँ। इस बात पर उसके जो कमेंट, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, नफरत अंगेज़ किस्म के कमेंट्स मिनिस्टर के ख़िलाफ़ आए और कहा गया कि ये तो है ही ऐसी, ये गैर मुल्कियों को बहुत पसंद करती है, उन्हें मज़ीद लाना चाहती है, हमारी नौकरियाँ छिन जाएंगी, हमारे मुल्क में मसला बन जाएगा। एक नफरत का बाजार गर्म किया गया। उसके बाद फैक्ट चेक जब किए गए, वज़ारत दाखिला ने भी उसकी वीडियो जारी की है और ऑडियो और फोटो भी जारी की है। मिनिस्टर लुचाना लामोर्जेज़े ने किसी किस्म का कोई मास्क ऐसा नहीं पहना हुआ था जिस पर वेलकम रिफ्यूजी लिखा हुआ है। ये बिल्कुल वाइट मास्क था जो कि आम मिनिस्टर इस्तेमाल करते हैं।
اور یہ ایک پالیسی تھی، فیک نیوز کے ذریعے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ایک فیک نیوز کا ایک ایسا سلسلہ چلا ہے کہ پوری دنیا اس سے پریشان ہے. اب کسی کی بھی فوٹو پہ کوئی بھی ایڈٹ کر کے فیس بک پہ چلا دیں اور پھر ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا ہو جاتا ہے. ہماری تو وصیت امیگرینٹ سے یہ دعا ہے کہ لچھن العمر جو ہے وہ ایک قسم کے پراپوگنڈے کا شکار نہ ہوں اور وہ بھرپور طریقے سے اسی طرح امیگرینٹس کے لیے اچھے اچھے قانون بناتی رہیں. بہرحال یہ دوسری جانب ایک سبق بھی ہے ہم لوگوں کے لیے جو فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کے جعلی گروپوں کے جو ہوتا ہے پوسٹ اس پر اپنی رائے قائم نہ کر لیا کریں، بلکہ جب کوئی اچھی یا کسی اچھے ریسورسز سے یا کسی سرکاری ادارے سے اگر کوئی خبر آئے یا کسی اچھی اخبار سے آئے تو اس پر بلیو کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.